हेलो नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल पीआर बाव क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आपका जीवन कैसा हो जाता है। क्या ये एक ब्लैक साइड हमको दिखाया जा रहा है सोसाइटी के माध्यम से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो क्या सच में हमारा लाइफ क्रश हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें एक तरह से ये वीडियो हमारा मोटिवेशनल वीडियो होगा और निश्चित तौर पर आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें और अपने घर परिवार में जो भी सदस्य हो उनको भी ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, आप रिसेंटली देखे होंगे कि यूपीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम हुआ यूपीएससी प्री का रिसेंटली, उसके क्वेश्चन पेपर काफ़ी हार्ड थे। उसके बाद इससे पूर्व में भी एसएससी सीजीएल ने अपना पैटर्न बदला और अलग अलग राज्यों में जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं उसके कंसर्निंग स्टेट में वहाँ भी क्वेश्चन पैटर्न में लगातार बदलाव हो रहे हैं, होना लाजमी है। उसके बाद बिहार के अगर संदर्भ में देखा जाए तो बीपीएससी ने पूरी तरह से यूपीएससी के पैटर्न पर सिविल सर्विसेज जो स्टेट लेवल के होते हैं उसमें कमर कस लिए हैं। उसके बाद अगर शिक्षक बहाली की अगर हम बात करें रिसेंटली, तो वो बीपीएससी ही एग्ज़ाम लेंगे और इसमें निगेटिव कट ऑफ होंगे और इसमें एक पेपर क्वालिफाइंग होंगे और दूसरा जो है मेरिट लिस्ट बनेंगे। आप इसके संबंध में वीडियो हमारा अपलोड है, आप देख सकते हैं। ये बता मैं इसलिए रहा हूँ कि वर्तमान समय की परिस्थितियाँ पूरी तरह से विकट हो चुकी है। आप 5 साल 7 साल 10 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अपना 60 साल की ज़िंदगी को 60 साल में 25 साल तो बच्चे यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में लग जाता है और लक्ष्य सुनिश्चित करने में लग जाता है। तो आप अब बाकी के 7-8 साल आप गवर्नमेंट जॉब की आस में अपने लाइफ को क्रश कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी दिए हैं। यूपीएससी में बहुत बच्चे का नहीं हुआ होगा और निश्चित तौर पे जो नहीं जिनका होता है वो टैलेंटेड बच्चे हैं, इंटरव्यू में जाके भी नहीं हो पा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू में नहीं जिनका हुआ तो उनको दूसरे सेक्टर में उसको उसी सेवा ली जाए। खैर ये अलग इशू है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो क्या होगा। मैं आपको शुरू से ये चीज़ें कन्विंस कर रहा हूँ कि हम लोगों को शुरू से ही क्लास 6 से ही स्किल एजुकेशन के नाम पर कबाड़ा दिया जा रहा है। वोकेशनल कोर्सेज़ के नाम पर जो है शुरुआत से ही है। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई, ये अब जाके इम्प्लीमेंट होगा तो कुछ बेहतर कुछ होगा। लेकिन पूर्व की अगर हम बात करें तो स्किल एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस में नहीं प्राप्त होते हैं। डिग्रियों की भरमार लगी हुई है, अलग अलग पारंपरिक कोर्सेस भरे पड़े हैं। बच्चे पारंपरिक कोर्सेस में एडमिशन लेते हैं और जीवन के अनमोल 20 साल जो है वो ऐसे कोर्सेस में समय दे देते हैं जो कोर्सेस उसे अर्निंग के रास्ते दिखा नहीं पाते। वो अपने जीवन में आर्थिक उन्नति कर पाए वैसा कुछ भी वो दिख नहीं पाता। उसका एजुकेशन जो है उसको आत्मविश्वास दे ही नहीं पाता है। तो क्या तब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एजुकेशन है जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो एजुकेशन हमें कॉन्फिडेंस देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद हम कुछ बेहतर कर पाए, हम अपने लिए कम से कम जीविकोपार्जन कर पाए। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम बात करें कि अब बीटेक वाले बीएड कर रहे हैं और टीचर बन रहे हैं, अच्छी बात है। बीटेक होल्डर वाले टीचर बनेंगे तो वो बच्चों को ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ाएंगे स्कूल में। लेकिन अगर वो बीटेक वाले अपने एकेडमिक में रहे, अपने जोन में रहते और वहाँ से आने के बाद कोई भी स्टार्टअप खड़ा करते, जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो कोई कल पुर्जा ही बनाते, फैक्ट्री लगाते, कोई कल पुर्जा बनाते, कोई मशीन का कोई सामान बनाते छोटे तौर पर, तो ज़्यादा उसकी पहचान होती कि चलो भाई इंजीनियरिंग किए हुए हैं। वो जिस सेक्टर की इंजीनियरिंग किए हैं उसी सेक्टर में उन्होंने कुछ कंपनी स्टार्टअप खड़ा किए और वहाँ पे वो कुछ उससे जुड़ी कुछ चीज़ें बना रही है। जैसे इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई मैकेनिकल हैं तो उसमें आप बना सकते हैं। तो जो जिस फील्ड के हैं उससे फील्ड से इतर आप दूसरे फील्ड में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ब्रेन ड्रेन के शिकार हो रहे हैं कि अगर आप आईटी से बच्चे हैं यूपीएससी में जा रहे हैं, उसके बाद जो एमबीबीएस से बच्चे जा रहे हैं यूपीएससी में चले जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से अगर हम देखा जाओ, बाकी जो बीए के स्टूडेंट्स हैं वो बीए के स्टूडेंट्स का जब सामना होता है अलग अलग फील्ड के
डाइवर्सिफाइड बच्चों से, तो वो वहाँ पे शिकार हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन यही निकलता है कि हमारा जो स्कूलिंग के एजुकेशन के बाद 12th मतलब स्किल एजुकेशन तो 6 क्लास से ही मिलने की बात है, यहाँ पे हम लोग शिकार हो जाते हैं, नहीं मिल पाता है। 11-12 तक नहीं मिल पाता है। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी हम लोग 3-4 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लगाते हैं, और वहाँ पर भी हमको सिर्फ डिग्रियाँ ही मिलती है। स्किल एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। हमारा डिग्री, हमारा कॉलेज में बिताया समय हमको कुछ भी बेहतर अपने लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। यहाँ तक कि बीबीए के बच्चे भी कम सैलरी में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में जॉब करना वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। इन चीज़ों से दूर भी नहीं हो पाते हैं हमारे स्टूडेंट्स। इसीलिए हम ये बच्चों को कहते हैं कि आप समाज की दकियानुसी सोच से आप बाहर निकलें और अपने लिए आप इग्नो के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस में आप एडमिशन लें। पीआर बायो क्लासेस आपकी हर संभव मदद करेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आप अपने नेचर, हर व्यक्ति का नेचर होता है कि भाई हम इस फील्ड में रहेंगे तो हमारे अंदर की आवाज़ जो है इस फील्ड में बेहतर काम कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अपने फील्ड को पहले सेलेक्ट करें कि आपका फील्ड क्या होना चाहिए। उसके बाद आप फील्ड में उससे जुड़ा जो आपका कोर्स है इग्नो में है कि नहीं है, इसको भी आप चेक कर लें। इग्नो में अगर कोर्स मिल जाता है, चाहे वो 6 मंथ्स का हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो 1 ईयर का हो, चाहे वो बैचलर कोर्स हो, आप एडमिशन लें। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भी आप एडमिशन लें। अब देश में, भारत देश में एक साथ आप 2 डिग्री कर सकते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो। तो आप उस कोर्स को जो इग्नो के कोर्सेस है कोर्स कंप्लीट कीजिए। कोर्स कंप्लीट ही नहीं बल्कि कोर्स से जुड़ी सारी बारीकियां सीखिए। आपको दिक्कतें आ रही, आप पीआर बायो क्लासेस से हम संपर्क करें कि आप इस फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं। तो रिसर्च करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, इनोवेशन करें। आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब देखें, आपको अपने फील्ड से जुड़े बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएंगे। और एक बार क्लिक कीजिए, निश्चित तौर पर आप अपने लिए कम से कम जो है रोज़गार का सृजन जरूर कर लेंगे। उसके बाद फिर आपसे लोग जुड़ते चले जाएंगे, और जब आप एस्टाब्लिश हो जाएंगे तो फिर बोलने वाले लोग आपकी इनकम देखते हैं, ना कि आपका काम देखते हैं। काम जब आप उस कोर्स से जुड़े काम करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि समाज आप पे फेथ करेंगे, बिलीव करेंगे। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स पड़े हुए। तो इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी में नहीं होंगे, निश्चित तौर पर उसकी तैयारी करना अपने आप में, सोचना अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य की तरह होते हैं। फिर भी हम बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, लगातार जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है बढ़ रहे हैं। हमने इस दिशा में प्रयास क्या किया है ये भी हम आपको बता दें कि पीआर बायो क्लासेस का ही एक आनुषंगिक इकाई हमने एस्टाब्लिश किया है, पीआर बायो रिसर्च संस्थान। अभी हम उसी की बिल्डिंग पे खड़ा है। तो पीआर बायो रिसर्च संस्थान के नाम से हमने जो इंस्टीट्यूट सेटअप किया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इग्नो, NIOS एंड हमारे स्टेट में एक नालंदा खुला विश्वविद्यालय है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस बोर्ड में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस वहाँ उपलब्ध है। ऐसे कोर्सेस से बच्चों को जोड़ना और उसे उस इंस्टीट्यूट में हम उसे ट्रेनिंग देंगे, उस कोर्स से जुड़े, उसके थ्योरी से जुड़े प्रशिक्षण देंगे, हम क्लास देंगे हम, ताकि बच्चे सही तरीके से असाइनमेंट्स बना पाए, प्रोजेक्ट बना पाए, सिलेबस को कवर कर पाए। और यहाँ तक कि हम उस कोर्स से जुड़े फील्ड तक प्लेसमेंट कराने की भी हमने सोची है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सर्वाधिक बिहार यूपी से पलायन हो रहे हैं, और उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पलायन हो रहे हैं। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी इग्नो में कोर्सेस उपलब्ध है, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग के लिए भी उपलब्ध है। आप बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, बहुत उच्च हायर एजुकेटेड हैं, आपके लिए भी कोर्सेस उपलब्ध है। तो मेरा ये कहना है कि आप सारी बंदिशें को तोड़िए, आप इग्नो के किसी कोर्स से जुड़िए, या अगर नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो आप काम शुरू कीजिए। कोई भी स्टार्टअप, कोई भी इनोवेशन आपके माइंड में चल रहा है, आप उसको सिर्फ चलने नहीं, उसको अमली जामा पहनाइए, आप एक्शन में आइए। अगर आपका ये काम निकलता है तो मार्केट में अपनी रिकॉग्निशन, अपनी ब्रांड के लिए आप जरूर इग्नो से उस कोर्स से जुड़े, इग्नो के उस कोर्स में इनरोल्ड हो जाएं, ताकि आपको यह नहीं मतलब माइंड में आए कि हमने इस
चीज़ों से जुड़ा कोई कोर्स नहीं किया। अब जैसे कि मान के चल रही मार्केट में कोरोना के बाद से न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है और बच्चे इसमें भारी संख्या में इनरोल्ड हो रहे हैं। DNHE ऑनलाइन जो इग्नो का ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन कोर्सेस है, उसमें भी DNHE चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें इनरोल हो रहे हैं। इग्नो के ODL प्रोग्राम में भी DNHE में इनरोल हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन है उसमें भी इनरोल्ड हो रहे हैं। मास्टर ऑफ साइंस जो फूड एंड न्यूट्रिशन के इसमें बहुत ज़्यादा इनरोल हो रहे हैं। यानी कि न्यूट्रिशन सेक्टर जो है अब बूम आ गया है उसमें। बट लोगों को आप उससे न्यूट्रिशन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित लोगों को जानकारी देना, ये अब बहुत बड़ा बाज़ार बन चुका है। आप इस फील्ड में आए, आप लोगों को जागरूक करें, उससे क्या होगा कि आप समाज में, मार्केट में एक अच्छे हेल्थ एजुकेटर के तौर पर जाने जाएंगे, फिर आपसे लोग जुड़ते चले जाएंगे, आप अपने लिए ज़रूर जो है इकोनॉमिक एक ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद अन्य डॉक्टर्स के लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्स बनाया गया। तो कहने का मीन्स बहुत तरह के कोर्सेस उपलब्ध है, अलग अलग नेचर के, अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए कोर्सेस उपलब्ध है। तो आप किसी भी कोर्स में आप इनरोल लें, कोई अपने लिए काम खोजे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की आस में 5-7 साल 10 साल समय देना, पैसा खर्च करना, और ये 60 साल की ज़िंदगी में आप अपने लिए नौकरी, 60 साल के बाद रिटायर तो ज़रूर आप हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद आपका नाम जो है मार्केट से हट जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने समाज में जाने के बाद भी लोग आपको यह कहे कि उसी के इंस्टीट्यूट में या उसी के कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आपका जय जयकार हो जाएगा। तो अंधी दौड़ में भागने से बचें, अपने लिए कोई कोर्स चयन करें, कोर्स में अपनी जी जान झोंक दें और उससे जुड़ा कार्य शुरू करें। आई होप कि ये मोटिवेशन आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इग्नो के साथ साथ अन्य इंस्टीट्यूशन के वोकेशनल कोर्सेज से संबंधित जानकारी यहाँ देते हैं, जो आपके करियर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।